Hello everyone, welcome back to Defense Niti channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. So as you all know, Molecular Marvels की सीरीज में हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो कि हमारे नीट के एग्जाम को लेकर इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, हमारा एक एक्सक्लूसिव बैच भी चल रहा है डिफेंस नीति का, जहां पर एमएनएस प्लस नीट की तैयारी करवाई जा रही है. सो जो बच्चे एमएनएस के लिए इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने आगे एमएनएस का एग्जाम देना है, एज यू ऑल नो कि नीट एमएनएस से रिलेट कर दिया गया है. अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई होगा, अगर आपके उसमें मोर देन 450-400 मार्क्स होंगे, तभी आप आगे एमएनएस के लिए क्वालिफाई करोगे. सो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करो और जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लो वहां पर. ठीक है. वहां आपको एमएनएस की भी तैयारी करवाई जाएगी एंड साथ ही साथ आपकी नीट की प्रिपरेशन भी चलेगी. एंड जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर एक्सक्लूसिव क्लासेस में पढ़ सकते हैं. सो आज का जैसे मैंने टॉपिक बताया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. हम रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं बैलेंसिंग, और आप सबको पता है कि बैलेंसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में. हमारे पास कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं, तो हमें वो रिएक्शन बैलेंस्ड वे में चाहिए. तो वो चीज हमें रेडॉक्स रिएक्शन में दो टॉपिक्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है आयन एक्सचेंज मेथड. या तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग कर सकते हैं या आयन एक्सचेंज मेथड से कर सकते हैं. मैं आपको दोनों टॉपिक समझाऊंगी, दोनों मेथड समझाऊंगी. आपको जो इजी लगेगा आप वो एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको नीट के एग्जाम में एक इक्वेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सी इनमें से बैलेंस्ड इक्वेशन है. तो वहां पर आप कोई भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड लगा के अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को. बट आज की क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग सीखेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको आयन एक्सचेंज सिखाऊंगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला बहुत ईजी है. थोड़ा अगर आपको हायर लेवल चाहिए तो आप वो वाला यूज कर सकते हो. आपको दोनों मेथड आने चाहिए बेसिकली, है ना. तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आनी चाहिए. ठीक है. अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है तो वहां पर सबसे पहली चीज आपको क्या आनी चाहिए कि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी चीज की कैसे निकाली जाती है. सो आई ट्राई, अगर किसी मतलब आपको चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एक ही वीडियो में इसमें ही आपको करा दूं, वो एक अलग टॉपिक है. अगर आपको उस पर चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगी. सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन है. देखो, हमारे पास दो टाइप की हो सकती है रिएक्शंस. या तो हमें क्या हो सकता है कि वहां पर हमें एसिडिक रिएक्शन दियो या फिर हमें बेसिक रिएक्शन दियो. ठीक है. तो मैं आपको दोनों की करवाऊंगी, एसिडिक की भी और बेसिक की भी. सबसे पहले जो हमने अभी करनी है वो हमने करनी है एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग. दिस इज एसिडिक मीडियम में. मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. ठीक है. मेरे पास ये इक्वेशन है. सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालूंगी. और एज आई टोल्ड यू कि ये एसिडिक मीडियम की है. आपने बस दो चीजें ध्यान में रखनी है, एसिडिक में H पॉजिटिव डलता है और बेसिक में OH नेगेटिव डलता है. ठीक है. ये तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालू, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ. ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो होता है -2, ऑक्सीडेशन स्टेटस -2. मैंगनीज की हमें निकालनी है, तो मैंगनीज ले लेंगे X प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1, राइट. तो ये x इज इक्वल्स टू ये -8 होके +8 उस साइड चला जाएगा. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7. मतलब यहाँ पर मैंगनीज की स्टेट क्या है, +7. पहली चीज तो ये सीखी हमने. उसके बाद अगर मैं आपको SO2 की निकाल के दिखाऊं, यहाँ पर देखो, सल्फर को x ले दो, माइंड कैलकुलेशन करो, सल्फर को x ले दो, ऑक्सीजन को आप -2 ले दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू 2 -4. तो उस साइड जाके +4. तो सल्फर की कितनी है यहाँ पर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब देखो Mn2 पॉजिटिव पे ऑलरेडी 2 पॉजिटिव है, तो इसकी क्या हो गई, +2. और HSO4 नेगेटिव, ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ. हाइड्रोजन मैंने क्या ले लिया, X, सॉरी हाइड्रोजन का +1 है हमारे पास, हमें सल्फर की निकालनी है. हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, +1 प्लस सल्फर इज X प्लस 4, ऑक्सीजन मैंने बताया -2,
इज इक्वल टू -1। सो ये -8 और +1 -7, x -7 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास +6। तो मतलब यहाँ पर सल्फर की कितनी है +6। ठीक है, एक और बहुत जरूरी बात कि ट्राई करना है इसको साथ साथ मेरे साथ लिख के करो प्रैक्टिस, आपको समझ आएगा किस हिसाब से इक्वेशन वहां पर बैलेंस हो रही है। ठीक है, सो वो एक सबसे बढ़िया मेथड होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। देखो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर हमारी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और कहाँ रिडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन वहां होती है जहां आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, मतलब जैसे 0 से +3 हो गया है ना, या 1 से +5 हो गया, तो यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है ना, तो मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और रिडक्शन कहाँ होती है, जहां पर रिड्यूस होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे आपका था +5 और उस साइड जाके प्रोडक्ट में कितना हो गया +3, तो +2 का फर्क आया ना, +2 कम हुआ, तो वो क्या हो गया रिडक्शन। इस तरीके से तुम पता लगा सकते हो कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहां पर रिडक्शन हो रही है। अब हमें यहाँ पर यही पता लगाना है पहले तो कि कहां पर ऑक्सीडेशन कर रहा है, कहां पर रिडक्शन कर रहा है। देखो बच्चों, अगर हम सल्फर से SO2 से HSO4 जाएं, वहां पर +2 बढ़ रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर +4 से +6 हो गया, जब चार्ज बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पर उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, अगर हम यहाँ देखें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे लूज हुए, +4 से +6 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज। ठीक है, इन अ सिमिलर वे Mn क्या दिखा रहा है, Mn दिखा रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब Mn में कितनी रिडक्शन हो रही है, अगर हम देखें +7 से +2 मतलब चार्ज कम हो गया। अब मतलब आपको पता है ये चीज, अगर उसका चार्ज कम हो गया मतलब वो पहले उसके पास +7 चार्ज था, अब उसके पास +2 चार्ज है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दिया ना वहां पर। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों एक्सेप्ट करेगा तभी तो उसका चार्ज कम होगा। यही होता है ना केमिस्ट्री में, जब नेगेटिव चार्ज उसके पास चला गया तो पॉजिटिव कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई। अब यहाँ पर उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए होंगे, अगर +7 से +2 निकाल दो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए उसने, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या कर दिए एक्सेप्ट कर दिए। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत इजी है, आप बस स्टेप्स याद रखना कि मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, फिर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखी कहां पर हो रही है, फिर मैंने देखा कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, बस सिंपल इतना छोटा सा किया। अब मैं आपको थोड़ा इसको इजी करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं। देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन सेम करना है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम करना है। तो अगर मुझे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 5 इलेक्ट्रॉन सेम करना है तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। ठीक है, अब आपने पूरी की पूरी इक्वेशन वहां पर मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। अगर यहाँ पर इंटू 2 हो रहा है ना, तो Mn क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लिखते हैं अभी एक सेकेंड, हाँ अभी सिर्फ हम किसकी लिखते हैं, रिडक्शन हाफ की इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, तो ये पूरी इक्वेशन 2 से होगी, MnO4 भी Mn2 पॉजिटिव भी, तो रिडक्शन हाफ की अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव। अभी मैं थोड़ा अलग करके लिख रही हूँ, बाद में मैं सेम कर दूंगी। और कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है वो, 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर एक और चीज मैं आपको लिखवाऊं, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, Mn2 पॉजिटिव बना रहा है, राइट। अगर अब मैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखूं तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसे आएगी, मेरे पास SO2 और HSO4 और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो 5SO2 गिव्स 5HSO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिया बच्चों। तो ये 5 से 5 तो चला गया, अब पूरी इक्वेशन को एड ऑन करके लिख दो नीचे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 ओके प्लस 5SO2 गिव्स, वहां पर क्या बचा मेरे पास, ओ मैंने यहाँ पर 2 नहीं लगाया Mn के साथ, यहाँ पर भी तो 2 आएगा,
देखो ये 2 यहाँ पर भी आएगा, 2Mn 2 पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस 5HSO4 नेगेटिव। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना समझ आया हो। ये मैंने इक्वेशन बना दी, इतनी मेरे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। पहले इसको नोट करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऊपर वाला मैं सारा इरेज कर दूंगी बेटा, सिर्फ ये इक्वेशन रहेगी, बाकी की सारी इक्वेशंस मैं इरेज करूंगी, क्योंकि ये मुझे अभी चाहिए। अब मैं आपको इसी से बताऊंगी आगे हम कैसे करेंगे। आई होप तुमने कर दिया हो। ओहो, भी इरेज हो गया। चलो जी, ये तो मैं लिख देती हूँ, प्लस 5HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बना ली थी। इतना आई होप तुम्हें समझ आया हो। उसके आगे मैं तुम्हें कराती हूँ। देखो, अब आपने चार्ज बैलेंस करना है बच्चों। चार्ज आपने रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के चार्ज आपने बैलेंस करना है। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड देखूं, ये 2 आगे लगा हुआ है पूरे उसके इक्वेशन के, तो और एक चार्ज ऊपर है, तो वो पूरा चार्ज कितना हो गया 2 नेगेटिव, है ना। अगर आप देखो यहां पर दिस 2MnO4 नेगेटिव, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये पूरा का पूरा कितना चार्ज दे रहा है -2। ठीक है, और 5SO2 पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो वो 0 हो गया। प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें, ये 2 और 2 पॉजिटिव, 2 × 2 पॉजिटिव प्लस 4 चार्ज ये है, और 5HSO4 नेगेटिव पे कितना है 5 नेगेटिव, 5 और 1 नेगेटिव ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -5। टोटल चार्ज अगर इस पे देखें तो कितना है +1, और अगर यहाँ पे देखें तो -2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हमें चार्जेस बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में जब आपने चार्ज बैलेंस करना है, तो आप ऐड कर दो H पॉजिटिव। इस चीज को दिमाग में डाल दो, H पॉजिटिव ऐड कर दो। H पॉजिटिव ऐड होने से एक पॉजिटिव ऐड होगा। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव है। अगर मुझे रिएक्टेंट साइड पे इस -2 को क्या बनाना है, बेसिकली यहाँ पर -2 है ना मेरे पास। हाँ, अगर मुझे यहाँ पर सॉरी मैंने एक गलती कर दी, गिव मी अ सेकेंड। हाँ सॉरी, ये -5 + 4 है ना, ये -1 आएगा। -5 पे माइनस ज्यादा है, तो वो बड़े का चार्ज आता है। ये तो आपको पता है, मैथ्स में मैंने वहां +1 लिख दिया। ठीक है, तो वो -1 आएगा, बड़े का चार्ज साथ में लगता है। तो यहाँ पर अगर मुझे -1 चाहिए बच्चों रिएक्टेंट साइड पे, तो अगर मैं एक H पॉजिटिव ऐड कर दूं, +1 ऐड हो जाएगा, तो -2 और +1 मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा -1। मतलब मेरे रिएक्टेंट साइड पे एक H पॉजिटिव ऐड होगा। समझ आया तुम्हें? तो यहाँ पर अब मैं पूरी इक्वेशन अब तुम्हें पूरी से दोबारा से लिख के दिखाऊंगी। देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या था 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस एक H पॉजिटिव डाल दिया मैंने, गिव्स क्या बचा 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये चीज इतनी तुम्हें समझ आई। अब लास्ट स्टेप आपने क्या देखना है, आपने देखना है क्या उनके ऑक्सीजन बैलेंस है। पूरी इक्वेशन में क्या हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस है। अगर मैं रिएक्टेंट साइड देखूं ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन है 2 4 8 ऑक्सीजन ये है, एंड 5 2 10 ऑक्सीजन ये है। तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 18। दूसरी साइड पे, इस साइड पे देखें तो यहाँ पर 5 4 20 ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मुझे ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है वाटर, क्योंकि वाटर क्या कंटेन करता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर अगर मुझे मतलब बेसिकली रिएक्टेंट साइड पे मुझे कितना ऑक्सीजन की कमी है 2 ऑक्सीजन की। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगी, अब देखो यहाँ पर डल जाएगा +2H2O गिव्स दिस। ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। सब कुछ बैलेंस है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर अब सब कुछ बैलेंस है, देख लो चाहे एक बार। हाइड्रोजन्स भी देखोगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे 5 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 5 हाइड्रोजन है। हर एक चीज बैलेंस हो गई। ओके,
सो इस हिसाब से हमने एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को सॉल्व कर दिया। इन अ सिमिलर वे मैं आपको एक बेसिक मीडियम की भी कराऊंगी ताकि आपको बेसिक का भी आइडिया हो कैसे आपने OH नेगेटिव ऐड करना है। ठीक है, चलो बेसिक की करते हैं। इसको ना वो कर दिया करो, लिख दिया करो या स्क्रीनशॉट ले दिया करो, वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, इच्छा है तुम्हारी, बट मैं तो यही बोलूंगी कि हाँ लिख के देखो। चलो बेसिक मीडियम की मैं रिएक्शन लिखती हूँ। बेसिक मीडियम की रिएक्शन है मेरे पास MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। बच्चे या तो आपको दिया होगा वहां पर बेसिक मीडियम या आपको इस एरो के ऊपर दिखा होगा OH नेगेटिव। मैं जरा नीचे लिख रही हूँ तो उसके ऊपर दिखा होगा OH नेगेटिव। अब मैं आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर बताऊं तो MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज की तो फिर से +7 आएगी, MnO2 में मैंगनीज की +4 आएगी, Br नेगेटिव में Br नेगेटिव की -1 आएगी, BrO3 नेगेटिव में Br की +5 आएगी। ठीक है, अब सेम वे से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंगनीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन में बढ़ रहा है, -1 से +5 हो गया। अब अगर मैं मैंगनीज का देखूं, मैंगनीज में किस तरीके से कम हो रहा है, मैंगनीज में हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। मैंने बताया ना जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो वहां पर क्या हो रही है हमारी रिडक्शन, और कितने से रिडक्शन हो रही है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन में एक्सेप्ट कर रहा है ना, तभी तो कम हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो +7 से जब +4 गया कितना रह गया, 5 6 7 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दिया। क्लियर। अब Br नेगेटिव में क्या हो रहा है, Br नेगेटिव में बच्चों ऑक्सीडेशन हो रही है, -1 से +5। काउंट करो, स्केल पता है ना तुम्हें मैथ्स का, तो -1 से +5 क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट कर दिया या फिर बोल सकते हो लूज कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो यहाँ पर कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर 6 है, आपको सिर्फ सेम करनी होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना है। अब मैं आपको रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ लिख के दिखाती हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ तो सेम ही रहेगा, सिर्फ रिडक्शन हाफ अगर मैं लिख दूं तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2Mn हो जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव एक्सेप्ट करे तो कितने एक्सेप्ट करे, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2MnO2। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं ऑक्सीडेशन की भी लिख दूं आपके लिए तो ऑक्सीडेशन की सेम रहेगी, Br, इसको थोड़ा छोटा करें, हाँ, तो ये सेम रहेगी हमारे पास, विच इज Br नेगेटिव, कितने डोनेट कर रहे हैं उसने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो BrO3 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। कितना इजी है इसको करना, कुछ भी ऐसे बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, अब मैं ये इक्वेशन रखूंगी, बाकी सारी मैं इरेज कर दूंगी, साथ साथ कर दिया करो, दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि आपको चार्जेस को सेम करना है ना, तो यहाँ पर अब चार्जेस सेम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे चार्जेस देखूं और प्रोडक्ट साइड पे चार्जेस देखूं, R और P लिख दिया। रिएक्टेंट साइड पे ये पूरा 2 नेगेटिव चार्ज है, -2, ये -1 चार्ज है, -1, तो माइनस माइनस प्लस एंड -3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट साइड पे मेरा क्या बनेगा, ये तो 0 है और ये -1 है, तो यहाँ पर कितना है मेरे पास, -1। ठीक है, अब
ये हमारा बेसिक मीडियम है बेटा, यहाँ पर हमारा OH नेगेटिव ऐड होगा, H पॉजिटिव नहीं ऐड होगा, बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव ऐड करोगे तो यहाँ पर -1 है। अगर मेरे को इसको -3 बनाना है, अगर मैं यहाँ पर 2 OH नेगेटिव ऐड कर दूं, हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ पर 2 OH नेगेटिव ऐड कर दूं, मतलब 2 नेगेटिव ऐड हो गया, तो ये -1 और -2 क्या बना देगा, -3। तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे क्या ऐड होगा हमारे पास, प्रोडक्ट साइड पे ऐड होगा +2 OH नेगेटिव। अभी मैं ये पूरी इक्वेशन तुम्हें दोबारा लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, इसके बाद हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आई होप तुम्हारा ये हो गया। अब मैं तुम्हें सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करके दिखाऊंगी, फिर एंड में तुम्हें पूरी इक्वेशन दोबारा अच्छे से सुंदर तरीके से लिख के दिखाऊंगी। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे कितना ऑक्सीजन है, 2 4 8, यहाँ 8 ऑक्सीजन है, और वहां पर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो प्रोडक्ट साइड पे 9 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर मुझे रिएक्टेंट में 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं यहाँ पर +H2O ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, तो ये जो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O, प्रोडक्ट में क्या बना हमारे पास, 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ये आपके पास क्या बन गई, प्रॉपर एक इक्वेशन बन गई। मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, सही है, ठीक है। सो ये बनी हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। सो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो बहुत इजी था, आपने यूं चुटकियों में सीख लिया इसको। नेक्स्ट वीडियो में, एक सेकेंड एरोप्लेन आ रहा है, हाँ जी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी आयन एक्सचेंज मेथड से, ठीक है, उससे करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और आई होप तुम्हें भी समझ आ रहे हैं सारे टॉपिक्स, और ये सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से करो, ठीक है। अगर ये भी करोगे तो तुम देखो तुम नीट के कितना पास जाते रहोगे, है ना। सो टॉपिक्स को साथ साथ करो, है ना, सो टॉपिक्स को साथ साथ करो। आई गेस ये हमारी आज की 8th वीडियो है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ये हमारा 8th लेक्चर है, मतलब मैंने 7 ऐसे टॉपिक हैं जो मैं पहले करवा चुकी हूँ इम्पोर्टेंट, तो उन सबको जाके देखो, वो इम्पोर्टेंट है सारे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।